शौकत जरदारी, इन्होंने इस कब्जे के बारे में बहरिया टाउन के मुंह पे खड़े होकर क्या बताया है। मलिक रियाज के मजालिम के सामने उसके भेड़िया टाउन जिस तरह से यह जमीनें निगल रहा है उसके सामने कौन खड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आज सुबह जब मैं सोकर उठा और मैंने अपने सिरहाने पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया तो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का एक ट्विटर देखते हुए सबसे पहले मुझे नज़र आया। बिल्कुल दिन का आगाज़ कर रहा था मैं। असद उमर साहब का ट्वीट था, तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि सिंध के कदीमी गोठों में दहाइयों से रहने वाले लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि यह काम सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन बाहमी इश्तराक से कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को फौरी वजाहत करनी चाहिए। अगर हकीकत है तो तमाम मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस ट्वीट पर असद उमर साहब के मैंने उस वक्त जब मैं अपने बिस्तर से भी नहीं उठा था जवाब दिया और असद उमर साहब को मैंने लिखा, तशवीशनाक खबरें नहीं आ रही, मुसलसल वीडियोज आ रही हैं, इल्ज़ाम नहीं है, इसके सबूत आ चुके हैं कि मलिक रियाज और सिंध हुकूमत ये काम कर रहे हैं। वजाहत वगैरह का मुतालबा छोड़ें और वफाकी हुकूमत इसमें कुछ ना कर सके तो बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अदालत जाएं। कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है आपने और इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से कौमी असेंबली की सीटों का, सूबाई असेंबली की सीटों का एक बड़ा हिस्सा लेने के बावजूद भी कराची को छोड़कर बैठी हुई है, कुछ नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में। अब इसे सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की लड़ाई कहें या कुछ और, लेकिन मलिक रियाज के मजालिम के सामने उसके भेड़िया टाउन जिस तरह से यह जमीनें निगल रहा है उसके सामने कौन खड़ा हुआ है। जो बोल सकता है वो खरीद लिया जाता है, जो टिक सकता है उड़ा दिया जाता है और जो कुछ कर सकता है उसे हिस्सा दे दिया जाता है, उसे हिस्सेदार बना लिया जाता है। यह है मलिक रियाज की आसान सी पॉलिसी जिसका वो खुद इजहार करते हुए कहता है कि मैंने फाइलों के नीचे पहिए लगाए हैं। हमारे यहां एक छोटे आदमी से लेकर एक बड़े आदमी तक सब फाइलों के नीचे पहिए लगाते हैं क्योंकि यह सिस्टम ऐसे ही चलता है। यह सिस्टम खुद को ठीक करने पर रजामंद नहीं है, लेकिन सिस्टम गया भाड़ में। इस वक्त बात करनी है उस जुल्म की जो बहरिया टाउन कराची की जानिब से, मलिक रियाज की जानिब से और उसकी कब्जा माफिया टीम की जानिब से कराची में मुसलसल ढाया जा रहा है। कराची में जहां बहरिया टाउन है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए लेकर इजाजत दी थी कि इतना बहरिया टाउन आपका इलीगल कर दिया जाएगा, 3 साल में किस्तें अदा कर देने के बाद, पैसे पूरे कर देने के बाद, उसके बाद बहरिया टाउन उस मुकर्ररा हिस्से से बाहर निकल रहा है, गोट खा रहा है, जमीनें खा रहा है, कब्रिस्तान खा रहा है, खेत खा रहा है और किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मलिक रियाज और उसके बहरिया टाउन को रोके। 16,000 एकड़ की इजाजत दी गई थी। इस वक्त 24,000 एकड़ से जायद मलिक रियाज और उसके बहरिया टाउन के पास है। 34,000 एकड़ पर कब्जे की तैयारी है और यह सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। मुसलसल वीडियो सामने आ रही हैं। मलिक रियाज की टीम अफरादी कुव्वत के साथ, मशीनों के साथ, बहरिया टाउन की सिक्योरिटी के डालों के साथ, वीगोस के साथ जाती है, जमीनों पर कब्जा करती है, लोगों की तामीरात को गिराती है, खेतों को उजाड़ती है और यह सिलसिला मुसलसल जारी है। जो सामने आता है उसे मारा पीटा जाता है। वहां पर यह जुल्म बराबर जारी है। हमारे यहां हमने देखा है कि इमरान खान साहब से लेकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा तक लोगों ने बात की है, इसराइल पर बात की है। अच्छी बात है, करनी चाहिए। इसराइल के मजालिम पर बात करनी चाहिए। सहाफत के लोगों ने बात की है, हुकूमत के लोगों ने बात की है, सियासत के लोगों ने बात की है कि इसराइल किस तरह से फलस्तीन में इस वक्त मजालिम ढा रहा है और वहां ये मजालिम रुकने में नहीं आ रहे। नमाज पढ़ते हुए लोगों पर, सरबा सुजूद लोगों पर इसराइली फौज ने मजालिम ढाए हैं और उनकी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सेटलर्स आ रहे हैं, इलीगल सेटलर्स आ रहे हैं और जमीनें हड़प करते जा रहे हैं। आपको इसराइल नजर आता है, फलस्तीन नजर आता है, गैर कानूनी कब्जा नजर आता है, वहां रमजान नजर आता है, वहां आखिरी अशरा नजर आता है, वहां इबादत नजर आती हैं, लेकिन यहां
जहां मलिक रियाज और उसका बहरिया टाउन कब्जा दर कब्जा करता चला जा रहा है। आंखें बंद हैं विफाकी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की, सहाफत की, सियासत की, तिजारत की आंखें बंद हैं, क्योंकि मलिक रियाज सबके आगे माल डालता है और सबकी राल टपकती है। इसलिए हमें यह सूरत हाल इस तरह से नजर आ रही है। मैं कुछ वीडियोस कुछ हिस्सों के साथ आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये लोग अपनी जमीनों के लिए सामने आते हैं, पथराव करते हैं, लेकिन मलिक रियाज की टीम रुकती नहीं है, आगे बढ़ती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नोटिस लिया और एक नोटिस लेके नाम नेहात से नोटिस के बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरा नोटिस आया बिलावल भुट्टो जरदारी का, मगर मलिक रियाज का खुद इस तमाम मामले पर अब एक अदद बयान सामने आया है बहरिया टाउन की जानिब से। मलिक रियाज ने ट्विटर पर यह बयान दिया है और कहा है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई गुमराहकुन वीडियोस और बेबुनियाद इल्जामात की बहरिया टाउन कराची मुकम्मल तरदीद करता है। एक लंबा पैम्फलेट है, एक लीफलेट है जो जारी किया गया है सोशल मीडिया पर। मलिक रियाज का क्या कहना है यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने, ये सहाफी हैं सिंध के शौकत जरदारी, इन्होंने इस कब्जे के बारे में बहरिया टाउन के मुंह पे खड़े होकर क्या बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को सिर्फ और सिर्फ 16,000 एकड़ जमीन के बदले में 460 अरब रुपए देने के जो है वो फैसला किया। इस वक्त भी बहरिया का कब्जा 24,000 एकड़ जमीन पर है। शौकत जरदारी के साथ साथ जो मुतासिरीन हैं वो कब्रिस्तानों पर फिरते हुए बुलडोजर अपने प्यारों की दबती हुई कब्रों के हवाले से क्या बता रहे हैं, मैं चाहूंगा ये भी आप सुने। जो है काम आज कब्रिस्तानों पे जो हमला हुआ, आज कब्रिस्तानों पे हमला कर दिया। पुलिस आता है, पुलिस को तो राइफल है उनके साथ है, अली के जो गार्ड आते हैं, बदमाश जो आते हैं, उनको वो लगा हुआ है पिस्तौल सेट में। आपने ये बातें सुनी, बहरिया टाउन के खिलाफ, मलिक रियाज के खिलाफ कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, बिलावल भुट्टो जरदारी उसके हेलीकॉप्टर में घूमता है, बिलावल भुट्टो जरदारी का खानदान उसके हेलीकॉप्टर में घूमता है। लाहौर में जिस महल में बिलावल भुट्टो जरदारी रहता है वो महल मलिक रियाज का बनाकर दिया गया है। ये जो लाहौर का बहरिया टाउन है, यहां लाहौर की सियासत के अकाबिर का हिस्सा है। जो कराची का बहरिया टाउन है उसमें सिंध की सियासत के बड़े आसिफ अली जरदारी और दीगर लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए यह गुनाह मलिक रियाज का अहलियाने सियासत की नजर में जायज है। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स जो मसीहा समझे जाते हैं एक आम आदमी की नजर में, वो चुप हैं, क्योंकि मलिक रियाज टेलीविजन चैनल्स पर स्पॉट नहीं खरीदता। 30 सेकंड की एक जगह या 1 मिनट का एक स्पॉट नहीं खरीदता। मलिक रियाज न्यूज व्हील यानी 1 घंटे के हिस्से में 15 मिनट का चंक खरीदता है और आखिर में लिखा हुआ आता है पेड कंटेंट, और उस पेड कंटेंट पे मलिक रियाज पूरी एक डॉक्यूमेंट्री चलाता है जिसमें मलिक रियाज बताता है कि उसके लंगर खाने हैं, उसके अस्पताल हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट है बहुत बड़ा, और बहरिया टाउन इस वक्त हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। आपको इन जिंदगियों के बदलने का सबूत और मलिक रियाज का तरीका क्या है यह जानना है तो लाहौर में या किसी भी शहर में बहरिया टाउन के कस्टमर केयर सेंटर में जाइए और आप बताइए कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अपने प्लॉट के बारे में, और वहां पर जब आपका मोबाइल फोन रखवा लिया जाएगा, आपकी तलाशी ली जाएगी, तो आपको अंदाजा होगा कि मलिक रियाज किस तरह से काम कर रहा है, कितना खौफजदा है। इस मौजू पर मैं इससे पहले भी मलिक रियाज के दामाद, मलिक रियाज के मजालिम पर बात कर चुका हूं, और खुद बाकी लोगों को छोड़ें, हम अहलियाने सहाफत, मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ताना दिया कि आप मलिक रियाज के मुलाजिम हैं इसलिए आप बात नहीं करते। मैं अव्वल मलिक रियाज का मुलाजिम नहीं था, मैं आप न्यूज का हिस्सा था जो मलिक रियाज की मिल्कियत नहीं था। मलिक रियाज आप न्यूज का मालिक बना, मैं बहुत सारे लोगों के साथ वहां पहले से काम कर रहा था, यह मेरी जायज कमाई थी। मलिक रियाज बाद में आया और मलिक रियाज ने आकर इस इदारे को खरीद लिया। फिर मलिक रियाज की एक लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई के नतीजे में मलिक रियाज ने इस इदारे को बंद कर दिया। अब भी सैकड़ों की तादाद में, यह तादाद 500 से ज्यादा है, सहाफी ऐसे हैं जिनका देनदार है मलिक रियाज। उनकी तनख्वाहें, कुछ की 3-3 महीने की तनख्वाहें, कुछ की 5-5 महीने की तनख्वाहें, बहुत सारे लोग जिनकी 1.5 महीने की तनख्वाहें मलिक रियाज की जेब में पड़ी हुई हैं, और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा अरबपति हमारा मकरूज है। ये ऐसे हजारों लोगों का मकरूज है और मुजरिम है
जिनकी जमीनों पर यह कब्जे कर रहा है, जिनसे यह किस्तों के पैसे ले चुका है और उन्हें कब्जे के नाम पर इसने 1 गज जमीन भी नहीं दी है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में इनका साथ देते हुए बराबर की मुजरिम है। उनके शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तब जाके कुछ हुआ था। इसके बाकी शहरों के प्रोजेक्ट्स में वहां की मकामी हुकूमतें बराबर की मुजरिम हैं। और अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या सहाफत के बड़े, तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि मलिक रियाज से सबको हिस्सा मिलता है। किसी को विला मिलता है, किसी को प्लॉट मिलता है, किसी को गाड़ी मिलती है और किसी को मिलते हैं नोटों से भरे हुए सूटकेस। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।